हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो बीए कर रखे हों या फिर बीएससी कर रखे हों या फिर ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। इसलिए लड़कों के पास में गाइडेंस की प्रॉब्लम रहती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उनको समझ नहीं आता है कि मैं बीए कर लिया हूँ, बीएससी कर लिया हूँ या फिर एमए कर लिया हूँ, एमएससी कर लिया हूँ या फिर बीएड कर रखा हूँ या फिर एमएड कर लिया हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को हर एक स्टूडेंट को पहचानना होगा कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में। अगर आप बीएससी कर रखे हैं, उसके बाद में एमएससी करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अब लड़कों का क्या होता है कि लड़के घर पे रह के प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने के बाद में 8-8 10-10 साल वो अपनी लाइफ के बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साल होते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट अपनी क्षमता को जानता है कि वो कितने साल में अपना जो भी एंट्रेंस है उसको निकाल सकता है। लेकिन लड़के सिर्फ दिखाने के लिए या फिर लोगों को बताने के लिए प्रिपरेशन करते होते हैं, बोलते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कि मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सिर्फ बताने, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके परिवार को आपकी ज़रूरत हो, उस समय आपकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके जो माँ बाप आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो कैसे कैसे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हर एक स्टूडेंट को समझना होगी, क्योंकि हो सकता है आपका परिवार कल आपके ही भरोसे बैठा हुआ हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2 से 3 साल दीजिए। आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा तो आप आगे के साल भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आपको प्राइवेट सेक्टर में उतरना पड़ेगा। ये लोगों की मानसिकता है कि गवर्नमेंट जॉब में करूंगा तभी मैं वहां पर पैसा कमा सकता हूं, प्राइवेट में पैसा नहीं है। तो ये आप लोगों की गलत मानसिकता है। प्राइवेट में इतना पैसा है कि आप जितना सोचते हैं तो उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। लेकिन लड़कों के पास में स्किल नहीं होती, उनको नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए उनकी मानसिकता इस तरीके की बन जाती है कि वो अगर बीएससी कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, तो वो टीचर की जॉब के लिए घूमते रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो जाए। अगर कोई प्राइमरी का टीचर है तो 40,000 के अराउंड उसकी स्टार्टिंग होती है, जिसमें 3-4 साल का समय लड़के प्रिपरेशन में बर्बाद कर देते हैं। और 3-4 साल में अगर निकल गया तब तो ठीक है, नहीं निकला तो बर्बाद ही, यानी कि आप जीरो लेवल पर खड़े हुए हो। तो आप प्रिपरेशन ज़रूर करिए, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन अपनी कैपेसिटी और अपनी क्षमता को पहचानिए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपको लाइफ में अपने साल खराब नहीं करने हैं। अगर आप बीएससी कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और अपनी जो भी स्किल है उस पर काम करिए और आप जो भी स्कूल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप बीएड कर रखे हैं, एमएड कर रखे हैं या बीए कर रखे हैं, आप किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। लड़के अधिकतर हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि वो 5 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कराया जाए तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो हमें समझ नहीं आता कि वो किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको नॉन टेक्निकल में ही रहना है तो आप अपने ही क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसमें ही आगे बढ़िए। बाकी आपको लगता है कि मेरे पास में गाइडेंस नहीं है, तो वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देगा, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाए कि अपने करियर को आपको कैसे बनाना है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं जो बीए, बीएससी या फिर एमएससी, बीएड, एमएड कर रखे हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें उस क्षेत्र में सैलरी बहुत कम मिलती है। कोई बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, तो गांव में अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 5,000, 8,000, 10,000 ऐसी सैलरी मिलती है। अगर वो गांव से किसी शहर में आ जाते हैं तो 18,000, 20,000, और जो उनका सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो हम उन लोगों को गाइड करना चाहेंगे, अगर आपके नॉन टेक्निकल फील्ड में आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आपका करियर नहीं बन पा रहा है, तो आप नॉन टेक्निकल से टेक्निकल फील्ड में भी आ सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, आप उन कोर्स को करने के बाद इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं और एब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं। अब वो क्या क्या सर्टिफिकेशन है, जैसे कि आप एसी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, HVAC टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, आप फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं, आप NDT कर सकते हैं, आप QA QC कर सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद में आप टेक्निकल फील्ड में आ सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा कि अगर कोई टेक्निकल कैंडिडेट है और एक नॉन टेक्निकल कैंडिडेट है, मान लेते हैं कि उसने स्टार्टिंग की किसी भी कंपनी में, या फिर अगर कोई पढ़ाना चाहता है, कोई टीचिंग कर रहा है तो किसी भी स्कूल में, जो टेक्निकल फील्ड में उसकी भी 10,000 से है और जो नॉन टेक्निकल फील्ड में है उसकी भी 10,000 से स्टार्ट हो। 1 साल के बाद में जो नॉन टेक्निकल है उसका इंक्रीमेंट 2,000 का रहेगा, वो 12,000 या 13,000 तक पहुंच पाएगा। और जो टेक्निकल फील्ड वाला बंदा है वो इंडिया में ही 10 से सीधे 20 पे पहुंच जाए। ChatGPT के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से ये भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का डिफरेंस होता है एक टेक्निकल कैंडिडेट में और एक नॉन टेक्निकल कैंडिडेट। तो 12-13 हज़ार तक वो पहुंचेगा और जो टेक्निकल फील्ड वाला है वो सीधे 20,000 की सैलरी पे पहुंचेगा। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो जो नॉन टेक्निकल फील्ड वाला है वो 15,000 की सैलरी पे पहुंचेगा, जो टेक्निकल फील्ड वाला है वो सीधे 30,000 की सैलरी तक पहुंच सकता है। इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है टेक्निकल फील्ड वाला। जो भी कैंडिडेट टेक्निकल फील्ड में है उसका इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए हम जो भी हमारे कैंडिडेट रहते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स रहते हैं, जो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो हम उनसे सीधा यही कहते हैं कि आप टेक्निकल फील्ड में आइए। आपने BA कर लिया, क्यों BA किए? आप BTech कर लीजिए। ठीक है, लड़कों का सवाल रहता है कि सर मेरे पास में इतनी फाइनेंशियल में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं BTech कर सकूँ, तो आप डिप्लोमा कर लीजिए। अगर इतनी भी स्थिति आपकी नहीं है, हो सकता है किसी के भी साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो ITI कर सकता है। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में होते हैं तो आपकी जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है नॉन टेक्निकल के कंपैरिजन में। और याद रहे, जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी आपके दोस्त हैं या आपका भाई है या फिर जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको हमेशा ये गाइड करिए कि आप टेक्निकल फील्ड में जाइए। क्या टेक्निकल फील्ड में जाने के बाद आप UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या आप CGL का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं तो आप टेक्निकल फील्ड में रहने के बाद उन एग्ज़ाम को नहीं दे सकते? हर कैंडिडेट के पास में प्लान B होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फिलॉसफी में अच्छा लगता है कि जो भी चीज़ हमें करनी है तो वो मिल ही जाती है। ऐसा बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो कितनी आती है। कोई पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहता है, मान लीजिए 1000 वैकेंसी आ रही है, 2000 वैकेंसी आ रही है, लाखों फॉर्म उसमें पड़ा। तो क्या सारे कैंडिडेट बेकार हैं, सारे स्टूडेंट बेकार हैं? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी क्या करती हैं, मैटर करती हैं कि इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही है जो आप गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। आप 1 साल ट्राई करिए, 2 साल ट्राई करिए, 3 साल ट्राई करिए, फिर उसके बाद में आप प्राइवेट सेक्टर में आइए। यहाँ पर आपके पास में जितनी स्किल होगी, जितनी नॉलेज होगी, उतना आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। लड़कों का ये भी माइंडसेट हो जाता है कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में स्किल है, नॉलेज है, तो आपकी जॉब सिक्योर है, कोई भी कंपनी आपको नहीं निकाल सकती। जिसके पास में नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो कंपनी उसका क्या करेगी? जाहिर सी चीज़ है, जब आप कंपनी को कमा के नहीं दे रहे हैं तो कंपनी क्यों रखे? तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। अपने अंदर स्किल को पैदा करो, अपने अंदर नॉलेज को पैदा करो, उसके बिहाफ पे ही आपको अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपने फील्ड में ही कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप उसी फील्ड में बेहतर करने की कोशिश करिए। अगर आपको उस फील्ड में सक्सेस नहीं मिल पा रही है और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्विच करना चाहिए, तो आप टेक्निकल फील्ड में आइए। ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, इन पे काम करिए और अपने करियर को बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।